Hello, students. Welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12th. और हम क्लास 10th का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ नॉवल उसका आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है करने वाले हैं। हमने 2 पार्ट इसके कर चुके हैं और उसमें हमने देखा कैसे कैसे जो नोवेल है उसका इफेक्ट पड़ रहा था, कैसे उसकी ऑडियंसेस थी और कैसे कैसे जो है अलग अलग वर्ग के लोग उसको पढ़ रहे थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है वुमेन एंड द नॉवल। इसमें दिखाया जा रहा है वुमेन का और नॉवल का। तो क्या चीजें इसमें लिखी हुई है, कैसे जो है वुमेन का और नॉवल का जो है उस टाइम पर चल रहा था कि कैसे वुमेन उसको पढ़ती थी, लिखते थे, तो वो सब चीजें आज जो है हम पढ़ने वाले हैं और इसी पार्ट के साथ हम इस चैप्टर को जो है खत्म करने वाले हैं। सो इसलिए आपको बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और समझना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वुमेन एंड द नोवेल। Many people got worried about the effects of novel on readers who were taken away from their real surroundings into an imaginary world where anything could happen. कि जो लोग थे, कुछ लोग वो इसलिए चिंता में थे कि इसमें क्या होता है कि रियल वर्ल्ड से इमेजिनरी वर्ल्ड में वो लोग पहुंच जाते थे, तो उनको चिंता थी कि मतलब ये क्या हो रहा है। ठीक है, उसके इफेक्ट का जो है उनको टेंशन थी। Some of them wrote in newspaper and magazines advising people to stay away from the immoral influence of novel. तो वो क्या कहते थे कि जो उनका इमोरल इन्फ्लुएंस है नॉवेल्स का उससे बचो। लोग उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में लिखते थे, मैगजीन्स में लिखते थे। Women and children were often singled out for such advice. They were seen as easily corruptible. और women और children को स्पेशली एडवाइस दी जाती थी क्योंकि उनको क्या देखा जाता था, उनको करप्टिबल के तरीके से देखा जाता था। Some parents kept novel in the lofts in their houses out of their children's reach. और कुछ पेरेंट्स क्या करते थे, उन नॉवेल्स को अपने बच्चों से दूर रखते थे कि ताकि बच्चे यहाँ तक ना पहुंच पाए और वो उनको ना पढ़े। यंग पीपल ऑफन रीड दैम इन सीक्रेट। और जो यंग पीपल थे वो उनको सीक्रेटली पढ़ते थे। दिस पैशन वॉज नॉट लिमिटेड ओनली टू द यूथ। ओल्डर वुमेन, some of whom could not read, listened with fascinated attention to popular Tamil novels read out to them by their grandchildren. A nice reversal of the familiar grandma's tale. तो क्या होता था, कुछ ओल्डर वुमेन जो नहीं भी पढ़ पाती थी तो वो सुनती थी। तो यहाँ पर क्या है, उल्टा चल रहा था। तो बच्चे, बड़े और जो यूथ है वो भी सब पढ़ रहे थे। बट वुमेन डिड नॉट रिमेन मियर रीडर्स ऑफ स्टोरी रिटन बाय मैन। सून दे ऑल्सो बिगेन टू राइट नॉवेल्स। और वो सिर्फ जो मैन ने नॉवल लिखे हैं उसको पढ़ती ही नहीं है बल्कि लिखना भी उन्होंने शुरू कर दिया। इन सम लैंग्वेजेस द अर्ली क्रिएशन ऑफ वुमेन वर पोएम्स, एसेज, ऑटोबायोग्राफिकल पीसेस। ठीक है। इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी की जो अर्ली डिकेड्स की अगर हम बात करें, सो वुमेन इन साउथ इंडिया ऑल्सो बिगिन राइटिंग नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो साउथ इंडिया में वुमेन ने शॉर्ट स्टोरीज और जो है नॉवेल्स जो है लिखना शुरू कर दिया। नॉवेल्स लिखना और शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया। A reason for the popularity of novels among women was that it allowed for a new conception of womanhood. ठीक है, एक नया कंसेप्शन उनको मिल गया वुमेनहुड का। स्टोरीज ऑफ लव, which was a staple theme of many novels, showed women who could choose or refuse their partners and relationships. ठीक है, कि उसमें क्या दिखाते थे कि अब वुमेन जो है अपने जो जो भी उनका लाइफ पार्टनर है उसको चूज भी कर सकती है या रिफ्यूज भी कर सकती है अपने रिश्ते को। इट शोड वुमेन हु कुड टू सम एक्सटेंट कंट्रोल देयर लाइव्स। ओके। Some women authors also wrote about women who changed the world of both men and women. और कुछ जो आपकी जो वुमेन जो ऑथर्स थी उन्होंने क्या लिखा वुमेन के बारे में कि वुमेन जो दोनों के वर्ल्ड को, मैन एंड वुमेन दोनों के वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। रुकैया हुसैन 1880 एंड 1932 तक इनका रहा, was a reformer who after she was widowed started a girls school in Calcutta. तो रुकैया हुसैन ने जो है एक रिफॉर्मर थी, वो विडो हो गई थी और उनके उसके बाद उन्होंने गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया कैलकाटा में। शी रोट अ सैटिरिक फैंटेसी इन इंग्लिश कोल्ड सुल्तानाज ड्रीम। और उन्होंने एक सैटिरिक जो है फैंटेसी लिखी इन इंग्लिश में और उसका नाम दिया सुल्ताना ड्रीम, सुल्ताना के सपने। 1905 में ये आई सुल्ताना ड्रीम, सुल्तानाज ड्रीम, which shows a topsy-turvy world in which women take the place of men.
ठीक है, जिसमें वुमेन मेन का प्लेस ले लेती है। हर नोवेल पद्मरग also showed the need for women to reform their condition by their own actions। तो मतलब कि वुमेन ओरिएंटेड अब वो जो है लिखा जाने लगा था, और एक रिफॉर्मर की तरह से चीजें अब लिखी जाने लगी थी, और ये वुमेन ही लिख रही थी। और सेटायर, आपका जो सेटरिक फैंटेसी, मतलब कि ये क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन थ्रू राइटिंग, ड्राइंग, painting that provides a criticism of society in a manner that is witty and clever। ठीक है, कि जो बड़ी चतुराई से वो जो क्या करती है, एक अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसी फॉर्म बनाती है जो प्रोवाइड क्या करती है, जिससे क्या होता है, सोसाइटी की जो गलत चीजें हैं उनको क्रिटिसिज्म होता है। Why women should not read novels? From a Tamil essay published in 1927। तो देखो क्या लिखा था उसमें, कि वुमेन को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए नॉवेल्स को, उसके बारे में क्या लिखा गया 1927 में। Dear children, don't read these novels, don't even touch them। कि इसको ना पढ़ो ना टच करो। Your life will be ruined। You will suffer disease and ailments। आप बीमार हो जाओगे, आपको बीमारियां हो जाएंगी। Why did the good Lord make you to wither away at a tender age, to suffer in a disease, to be despised by your brothers, relatives and those around you? No, no, you must become mothers, you must lead happy lives। This is the divine purpose। ठीक है, कि आपको अच्छी मदर बनना है, अच्छे से लाइफ जीनी है, लीड करनी है, एंड यही आपका डिवाइन पर्पस है। यू हु वर बोर्न टू फुलफिल दिस सबलाइम गोल, शुड यू ruin your life by going crazy after despicable novels? कि आप जिसको इतनी चीजें अपनी लाइफ में करनी है, वो इन जो नॉवेल्स हैं इनके पीछे अपनी जिंदगी तबाह कर लोगे। सो ये जो एक ऐसे था, इस तरह से मतलब कि आपके मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में कुछ ना कुछ लिखा जाता था जिससे वुमेन और चिल्ड्रन नॉवेल्स ना पढ़े, क्योंकि उनको लगता था कि नॉवेल पढ़ने से ये रियल वर्ल्ड से इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। It is not surprising that many men were suspicious of women writing novels or reading them। The suspicion cut across communities। आपके हना मुलेंस, a Christian missionary and the author of Karuna or Full Moner Bibaran, 1852, repeatedly the first novel in Bengali, tells her readers that she wrote in secret। She wrote in secret। In the 20th century, Saila Bala Ghosh Jaya, a popular novelist, could only write because her husband protected her। As we have seen in the case of South, women and girl were often discouraged from reading novel। तो लिखने से, पढ़ने से उनकी पाबंदी थी, कि एक ने बताया कि उसने सीक्रेट में लिखा है, छुप छुप कर लिखा है, और एक ने बताया कि वो तभी लिख पाई जब उसके हस्बैंड ने उसको प्रोटेक्ट किया। ठीक है। Women with books। These days we can see women in black border sarees with massive books in their hands, walking inside their houses। Often seeing them with these books in hand, their brother or husbands are seized with fear in case they are asked for meanings। तो ये भी चीजें हैं कि अब वो किताबों के साथ दिखने लगी हैं, तो उनके भाइयों को, उनके पतियों को जो है अब डर रहने लगा है कि वो पूछेंगे हर चीज का मतलब। अब देखो कास्ट प्रैक्टिसेस, लोअर कास्ट एंड माइनॉरिटीज, इन सब में क्या चल रहा था वो भी देखते हैं। As you have seen, Indulekha was a love story, ठीक है, but it was also about an issue that was hotly debated at the time when the novel was written। कि वो किस बारे में थी, एक तो लव स्टोरी थी वो, और उसमें क्या कंसर्न था, द मैरिज प्रैक्टिसेस ऑफ अपर कास्ट हिंदू इन केरला, स्पेशली नाम्बूथिरी ब्राह्मण्स एंड नायर्स। Nambuthiris were also major landlords in Kerala at that time, and a large section of Nayars were their tenants। ठीक है, तो जो नाम्बूथिरीज थे वो लैंडलॉर्ड्स थे, और जो नायर्स थे वो उनके टेनेंट्स थे। ठीक है। In late 19th century, Kerala, a younger generation of English-educated Nayar men who had acquired property and wealth on their own began arguing strongly against Nambuthiri alliances with Nayar women। They wanted new laws regarding marriage and property। ठीक है, तो अब जो है लेट 19th सेंचुरी में जो यंगर जनरेशन थी, उन्होंने प्रॉपर्टी भी ली, पैसा भी लिया, अपने दम पर लिया। उन्होंने अब कहा कि अब नए रूल्स बनने चाहिए मैरिज के और प्रॉपर्टी के, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, नायर वुमेन को इनफैक्ट कपड़े तक भी नहीं पहने देते थे, कि अपर बॉडी, यू कांट कवर द अपर बॉडी। ओके, साड़ी पहनना मना था, कि सिर्फ जो अपर क्लास की जो वुमेन है वही पहन सकती हैं।
The story of Indulekha is interesting in the light of these debates. Suri Nambuturi, the foolish landlord who comes to marry Indulekha, is the focus of much satire in the novel. ठीक है कि वो जो आता है फूलिश लैंडलॉर्ड है वही उसका फोकस है, वो इंदुलेखा से शादी करने के लिए आता है और जो इंटेलिजेंट हीरोइन है वो रिजेक्ट कर देती है उसको और उसके अलावा माधवन को चुन लेती है जो एजुकेटेड है, हैंडसम है और नायर है एज हर हस्बैंड and the young couple moved to Madras where Madhavan joins the civil services. कि जब क्या करता है कि वो उस माधव को चुन लेती है, पैसे वाले को नहीं चुनती है और माधव जो है पढ़ा लिखा है, नायर है और वो मद्रास शिफ्ट हो जाती है और वो सिविल सर्विसेज को चूज कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है. Suri Nambathuri, desperately to find a partner for himself, finally marries a poorer relation from the same family and goes away pretending that he has married Indulekha. ठीक है, तो वो उसी से उनके परिवार से शादी कर लेता है किसी गरीब से और क्या कहता है कि उसने शादी करी है इंदुलेखा से. Chandu Menon clearly wanted his readers to appreciate the new values of hero and heroine and criticize the ignorance and immorality of Suri Nambuthuri. ठीक है. Novels like Indra Bai and Indulekha were written by members of the upper caste. ये सब जो upper caste के member थे उन्होंने ही लिखे and were primarily about upper caste character. और ये बारे में भी upper caste के लोगों के ही थे. But not all novels were of this kind. Potheri Kunjambu, a lower caste writer from North Kerala, wrote a novel called सरस्वती विजयम इन 1892. सरस्वती विजयम 1892 में किसने लिखा? आपका पोथेरी कुंजामू ने लिखा 1892 में. माउंटिंग अ स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन कास्ट ऑपरेशन. दिस नॉवल शो a young man from an untouchable caste leaving his village to escape the cruelty of his Brahmin landlord. उसमें क्या लिखा उसने कि एक यंग मैन अपने जो छुआछूत वाली जाति जिनको कहा जाता था वहां से वो अपने गांव को छोड़ देता है. क्यों? क्योंकि उसको किससे बचना था? जो ब्राह्मण लैंडलॉर्ड था उसकी क्रूएलिटी से. ही कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी और फिर जो है वो क्रिश्चियन बन जाता है. ऑब्टेन्स मॉडर्न एजुकेशन एंड रिटर्न्स एज द जज इन द लोकल कोर्ट. और फिर वो वापस जो है क्रिश्चियन बन जाता है, क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लेता है, कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर वापस आता है, पढ़ाई करता है और वो फिर वापस जज बनकर आता है लोकल कोर्ट में. ठीक है. Meanwhile, the villagers, thinking that the landlord's man had killed him, file a case. At the conclusion of the trial, the judge reveals his true identity and the Nambuthuri repents and reforms his way. ठीक है? So Saraswati Vijayam stresses the importance of education. क्या दिख रही है सब चीजों में कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो उन्होंने किस तरह से लिखना शुरू किया कि अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो उन्होंने पढ़ाई का सहारा लिया. तो इन नॉवेल्स में आपको किस चीज की इंपॉर्टेंस दिखती है? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. ठीक है. फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट. From the 1920s in Bengal, to a new kind of novel emerged that depicted the lives of peasants and low caste. अद्वैत मल्ला बर्मन्स जो आपके 1914 to 51 ने लिखा तिताश एकती नादिर नाम 1956 में लिखा गया is an epic about a मल्लास क्या थे? a community of fisher folk who lives off fishing in the river तिताश. ठीक है, जो आपका फिशिंग ही उनकी जो लाइफ था उसी से जो चलता था उनका काम. और वो कहाँ रहते थे, मतलब कहाँ पर फिशिंग करते थे? रिवर तिताश में. The novel is about 3 generation of Mallas. तो नॉवल किस बारे में था कि उनकी 3 जनरेशन के बारे में. About their recurring tragedies and the story of Ananta, a child born of parents who were tragically separated after their wedding night. Ananta leaves the community to get educated. उसने अपनी community छोड़ दी पढ़ने के लिए. The novel describes the community life of Mallas in great detail. Their Holi and Kali Puja festivals, boat races, Betali songs, their relationships of friendship, animosity with the peasants and oppression of upper caste. तो ये सब चीजें उस नॉवल में आपको मिलती हैं. Slowly the community breaks up and Mallas start fighting amongst themselves as new cultural influences from the city start penetrating their lives. और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मल्लास ही आपस में लड़ने लग गए. The life of community and that of the river is intimately tied. Their end comes together as the river dries up, the community dies too.
रिवर भी खत्म, रिवर भी सूख गई, कम्युनिटी भी सूख गई। तो इस तरह की चीजें जो है बंगाल में लिखनी शुरू हुई। While novelists before Burman had featured low caste as their protagonists, Titash is special because the author is himself from a lower caste fisher folk community. तो जो ऑथर जिस कास्ट के होते थे उन्होंने उसके बारे में फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया। Over time, the medium of novel made room for the experiences of community that had not received much space in the literary scene earlier. Waqam Muhammad Bashir, for example, was one of the early Muslim writers to gain wide renown as a novelist in Malayalam. उन्होंने मलयालम में लिखा। बशीर हैड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। मोस्ट ऑफ हिज वर्क जो उसके बेस थे वो किस पर बेस थे? हिज ओन रिच पर्सनल एक्सपीरियंस रादर देन बुक्स फ्रॉम द पास्ट। When he was in class 5 at school, Bashir left home to take part in Salt Satyagraha. जब वो स्कूल में था तो उन्होंने Salt Satyagraha में पार्ट लिया। Later he spent years wandering in different parts of India. फिर वो इंडिया में जो है घूमता रहा, traveling even to Arabia, working in a ship, living with Sufis, Hindu sannyasis and training as a wrestler. तो उसने काफी सारी चीजें जो है अपना पूरा लाइफ जो है ऐसे स्पेंड किया। बशीर शॉर्ट नॉवेल्स एंड स्टोरीज वर रिटन इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑफ आपकी कन्वर्सेशन में विद वंडरफुल ह्यूमर। Bashir's novel spoke about the details from the everyday life of human Muslim households. He was brought into Malayalam writing themes which were considered very unusual at that time, जैसे कि poverty, insanity and life in prisons. तो इन सब चीज़ों के बारे में उसने लिखना शुरू किया। जैसे आज भी कुछ ऑथर होते हैं वो किसी किसी बारे में लिखते हैं तो उसकी तरह से वहाँ पर भी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग टॉपिक में अलग अलग ऑथर जो है लिख रहे थे। द नेशन एंड इट्स हिस्ट्री, एक राष्ट्र और उसका इतिहास, ठीक है, वो क्या था वो देख लेते हैं। The history written by colonial historians tended to depict Indians as weak, divided, dependent on the British. ये दिखाते हैं वो कि जो है भारत कमजोर है, डिपेंडेंट है, डिवाइडेड है। And these histories could not satisfy the taste of new Indian administrators and intellectuals. उसका उनमें कोई जिक्र नहीं है। Nor did the traditional Puranic stories of the past, peopled by gods and demons, filled with the fantastic and the supernatural, seem convincing to those educated working under the English system. Such minds wanted a new view of the past that would show that Indians could be independent minded and had been so in history. Indians could be independent minded. The novel provided a solution. Novel ने एक solution provide किया, कैसे? In it, the nation could be imagined in a past that also featured historical characters, places, events and dates. ठीक है, तो उसमें जो है नोवेल्स ने इन सब चीजों के बारे में सोल्यूशन बताना शुरू किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो उनका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया था। वो दिखाते थे कि पूरा का पूरा इंडिया बुरी तरह है, बुरा है, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, हम ही इसको जो है सिविलाइज कर रहे हैं। इन बंगाल many historical novels were about मराठास एंड राजपूत्स। और इससे क्या हुआ, एक पैन इंडिया की बिलोंगिंग जो है बननी शुरू हुई। उन्होंने देखा कि नेशन जो फुल ऑफ एडवेंचर, हीरोइज्म, रोमांस, सैक्रिफाइस, क्वालिटीज दैट कुड नॉट बी फाउंड इन द ऑफिसेस एंड स्ट्रीट्स ऑफ द 19th century वर्ल्ड, कि हमारा तो इतिहास इतना ज्यादा है, अच्छा है, इतना ज्यादा जो है एडवेंचर से भरा है। The novel allowed the colonized to shape their ideas, their desires. भूदेव जो आपके भूदेव मुखोपाध्याय जी, जो उनका अंगूरिया बिनिमोय वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल रिटन इन बंगाल। तो इसमें क्या था, इसके हीरो थे शिवाजी, जो एंगेज थे मैनी बैटल्स में अगेंस्ट अ क्लेवर एंड ट्रेचरस औरंगजेब। मानसिंह परसोड शिवाजी टू मेक पीस विद औरंगजेब। मानसिंह ने उनको समझाया कि भाई तुम उनके साथ पीस जो है कर लो, शांति समझौता टाइप। रियलाइजिंग दैट औरंगजेब इंटेंडेड टू कन्फाइन हिम एज हाउस प्रिजनर्स। जब उनको पता चला शिवाजी को कि औरंगजेब तो उनको जो है हाउस प्रिजनर बनाना चाह रहा है, तो शिवाजी वहां से भाग गए और रिटर्न टू बैटल। व्हाट गिव्स हिम करेज एंड टेंसिटी इज हिज बिलीफ दैट ही इज अ नेशनलिस्ट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ हिंदूज। तो इसमें क्या दिखा रखा है कि उनको किस तरह से जो करेज मिला, वही क्योंकि वो एक नेशनलिस्ट थे जो अपने हिंदू के लिए, उनकी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। The imagination of the novels was so powerful that it could inspire actual political movements.
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ जो 1882 में है, वो एक नोवेल है जो अबाउट अ सीक्रेट हिंदू मिलिशिया दैट फाइट्स मुस्लिम्स टू एस्टैब्लिश अ हिंदू किंगडम. It was a novel that inspired many kinds of freedom fighters. और इससे क्या हुआ, ये एक ऐसा नोवेल जिससे बहुत सारे लोग फ्रीडम फाइटर्स जो है इंस्पायर होते थे. तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ नॉर्मली पढ़ने के लिए या फिर लव स्टोरीज वगैरह के लिए ही नॉवेल्स नहीं थे, राष्ट्र के लिए भी नॉवेल्स लिखे जाते थे. Many of these novels also reveal the problems of thinking about the nation. Was India to be a nation of only a single religious community? क्या सिर्फ एक ही जो है कम्युनिटी उसमें रहनी चाहिए जो धार्मिक है, धार्मिक कम्युनिटी सिर्फ या हिंदू ही रहे या सिर्फ मुस्लिम ही रहे. Who had natural claims to the belong to the nation? और किसके पास नेचुरल क्लेम है कि भाई नहीं ये तो हमारा ही है, हिंदू है तो हिंदुओं का है, मुस्लिम कहे कि हमारा ही है तो हमारा ही है, किसके पास ये क्लेम है कि हमारा ही है. The novel and nation making. Imagining a heroic past was one way in which the novel helped in popularizing the sense of belonging to a common nation. Another way to include various classes in the novel so that they could be seen to belong to a shared world. प्रेमचंद नोवेल जैसे कि उसमें सारे के सारे पावरफुल कैरेक्टर्स जो है सब लेवल के होते थे. In his novel, you will meet aristocrats, landlords, middle-level peasants, landless laborers, middle-class professionals. मतलब हर एक तबके के लोग उनके जो है नोवेल में होते ही होते थे. Women characters, strong individuals, especially those who come from lower classes and are not modernized. Women का भी इतना ही उसमें था. Unlike many of his contemporaries, प्रेमचंद rejected the nostalgic obsession with ancient history. उसने ये सब चीजें जो है रिजेक्ट कर दी थी कि वो उसको इतने nostalgic वे में लिखना है. Instead, his novels look toward the future without forgetting the importance of past. तो किस पे बेस है? Towards the future without forgetting the importance of past. ड्रॉन फ्रॉम वेरियस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों से प्रेमचंद के कैरेक्टर ने क्या क्रिएट किया, एक कम्युनिटी जो बेस्ड थी आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर. सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ हिज नोवेल रंगभूमि, द एरेना. रंगभूमि काफी अच्छा जो है क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपको, किसी भी एग्जाम में भी आ जाता है कि रंगभूमि किसका नोवेल है, किसने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है. इसमें जो है रंगभूमि का जो मेन कैरेक्टर है सूरदास, ये क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड बेगर है फ्रॉम सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट से. द वेरी एक्ट ऑफ चूजिंग सच अ पर्सन एज द हीरो ऑफ नोवेल इज सिग्निफिकेंट. और उसने क्या किया है, उसी को हीरो बना दिया है, सूरदास को. इट मेक्स द लाइव्स ऑफ द मोस्ट ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी एज वर्दी ऑफ लिटरेरी रिफ्लेक्शन. वी सी सूरदास स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द फोर्सिबल टेक ओवर ऑफ हिज लैंड for establishing a tobacco factory. As we read the story, we wonder about industrialization and its impact on society and people. देखा, सूरदास को लिया, उसको हीरो बना दिया और उसकी कहानी चल रही है, और उससे मिलता क्या है अंत में जाकर कि औद्योगिकीकरण और उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पर वो किस तरह से चल रहा था लोगों पर. Who does it, sir? Must other ways of living be sacrificed for it? And the story of Surdas was inspired by Gandhi's personality and ideas. ठीक है. उसके बाद गोदान, द गिफ्ट ऑफ काउ, ये सब जानते हैं कि प्रेमचंद ने लिखा है. 1936 में जो है पब्लिश हुआ था. रिमेन्स प्रेमचंद्स बेस्ट नोन वर्क. ठीक है. It is an epic of the Indian peasantry. The novel tells the moving story of Hari and his wife Dhania, a peasant couple. Landlord, moneylender, priest, colonial bureaucrats, all those who hold power in society form a network of oppression. Rob their land and make them into landless labor. कि इनके पास जो है जमीन थी अपनी और फिर सारी चीजें दिखा दी, प्रीस्ट, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, कॉलोनियल, सब ने इनकी जो है जमीन, इनका एक पूरा नेटवर्क दिखा दिया और दिखा दिया कि इनको जो है इनसे सब छीन लिया और इनको लैंडलेस लेबरर बना दिया. Yet हरी एंड धनिया रिटेन देयर डिग्निटी टू द एंड. तो इस तरह से जो उस टाइम के समाज के मुद्दे थे वो इनके नॉवेल्स में झलकते थे और कहानी की तरह ये उसको पेश करते थे. मुंशी प्रेमचंद, पोर्ट्रेट ऑफ प्रेमचंद. कंक्लूजन, पूरे चैप्टर का कंक्लूजन अब हम देख लेते हैं कि कैसे कंक्लूजन जो है बना है. इसी तरह से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स का भी कंक्लूजन करते हैं. ठीक है. सो हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा.
कि कैसे नोवेल आया भारत में, कैसे कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट हुआ, कैसे लोगों ने वुमेन का, बच्चों का, कैसे उनको पढ़ने के लिए मना की लेकिन फिर भी वुमेन ऑथर भी बनी। उसके बाद कैसे राष्ट्र के जो है इंडिपेंडेंस में हेल्प की, और कैसे समाज की जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, वो भी इसमें दिखाई गई। तो कैसे कंक्लूड करेंगे? We have seen how over the course of his history in both the West and in India, कि आपका जो यूके है, यूएस है वो, और आपका इंडिया, द नोवेल बिकेम द पार्ट ऑफ लाइव्स ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल, की जो नोवेल है वो हर किसी सेक्शन में जो है उसने अपनी जगह बना ली थी। कैसे? क्योंकि प्रिंट टेक्नोलॉजी थी। प्रिंट टेक्नोलॉजी ने ही अलाउ किया नोवेल को अपने स्मॉल सर्कल ऑफ रीडर एंड इंट्रोड्यूस फ्रेश वेज ऑफ रीडिंग। But through their stories, novel have also shown a capacity to include and focus on the lives of those who were not often known to literate and middle class circle. ये सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, बल्कि और भी जो मिडिल क्लास सर्कल है, जो लिटरेट नहीं है, उन सब के लिए भी उन्होंने अपनी जगह बनाई। We have seen some examples of these in Premchand, but they were actually present in the works of their other novelists. प्रेमचंद के कहो या और औरों के कहो, सब चीजें हैं वहां पर। ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम वेरियड बैकग्राउंड प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ शेयर्ड कम्युनिटी। और अलग अलग बैकग्राउंड से जब लोग आते हैं इकट्ठा, तो उससे क्या सेंस होता है? शेयर्ड कम्युनिटी का। ठीक है। द मोस्ट नोटेबल फॉर्म ऑफ दिस कम्युनिटी इज द नेशन, एंड द मोस्ट नोटेबल फॉर्म जो इस कम्युनिटी की बनती है वो क्या होता है? एक नेशन होता है। Equally significant is the fact that by bringing in both the powerful and marginal people and culture, the novel throws up many questions about the nature of these communities. और वो नोवेल जो है इन कम्युनिटीज के नेचर के बारे में क्वेश्चन भी करता है, प्रश्न भी करता है। We can say that the novel produces a sense of sharing and promote an understanding of different people, different values, different communities. At the same time, they explore how different groups begin to question or reflect upon their identities. ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने नोवेल के बारे में पढ़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। और अब आपको बस क्या करना है, इसके थोड़े थोड़े नोट्स बना लेने हैं साथ साथ, और अच्छे से इसको पढ़ना है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है खत्म होता है, और 10th में आपके दो जो है टॉपिक और बचे हुए हैं, वो भी हम जल्दी ही आपके पास लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए इनको देखते रहिए, जो पीछे की वीडियोस हैं उनको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।